हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के गणित की इस नई क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सवाल जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से सवाल बन सकते हैं, उन सवालों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उन सवालों की शुरुआत करेंगे और उन सवालों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 सवाल आपके सामने, यहाँ पे सेम, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं। 4 क्वेश्चन है, 4 अपन बनाएंगे, ठीक है। चारों बनाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2019 में पूछा गया था ये, 2019 में और ये सवाल ये तो अभी जस्ट पिछले ही साल सन 2020 में पूछा गया है। 2020 में बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। ये 4 नंबर में, ये 1 नंबर या 2 नंबर में, ये 2 नंबर में और 4 नंबर में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, जिस हिसाब से जैसे ये 4 नंबर का सवाल है, ये भी 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल है। तो इन सवालों को करते हैं बारी बारी से, एक एक सवाल जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। आपके पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि इसमें से शांत दशमलव कौन सा होगा। पिछला लेक्चर जिसने नहीं किया है जाके कर लो भाई, वहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शांत अशांत वहाँ से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी भाई? मैंने कहा शांत में, अगर शांत दशमलव में चेक करना बिना भाग दिए, तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप में ले जाओ और नीचे तुम्हें देखना है 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के फॉर्म में अगर हर मिल जाए तो समझ लो वो शांत है। हमें शांत देखना है, शांत दशमलव। तो देखना ध्यान से, अगर इसकी बात करें, ये 77, ये 11 7 77, इसका गुणनखंड इससे छोटा नहीं होगा। 210 की बात करें तो 7 गुणे 30 है ना, और 30 को लिख सकते हो 5 6 30। 30 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 6 ये लिख सकते हो, और 6 को क्या लिख सकते हो? गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, 2 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 मिल गया, 5 मिल गया, लेकिन 7 में 7 भी, 7 से 7 चलो कट गया। सरलतम रूप चेक करना भाई, सरलतम रूप। सरलतम में जाओगे 7 से 7 कट गया। अब ऊपर केवल 11 बचा, छोटा नहीं होगा, और यहाँ नीचे 2 बच गया, 5 बच गया, लेकिन 3 बच गया, और 3 खत्म होता नहीं दिख रहा है, इसलिए केवल 2 और 5 के गुणनखंड अगर नीचे हैं तभी शांत होगा। ये शांत नहीं है। इसको चेक करो तो 7 के घाते 5, जाहिर सी बात है 129, 7 के घाते 5 इसमें नहीं आएगा गुणनखंड। अगर इसका करोगे ये कट के खत्म होने वाला नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। 8/17, 17 का तो गुणनखंड ही नहीं कर सकते, 2 और 5 में कन्वर्ट नहीं होगा, शांत नहीं है। बच्चा ये पक्का है, यही शांत दशमलव होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर तोड़ोगे इसको, देखो 13 का तो कुछ नहीं कर सकते, इसको अगर देखोगे ना तो ये 5 5 5 25 5 125 5 625, और 625 गुणे 5 करोगे तो 3125 होता है, 5 की घाते 5। ऐसे करके 3125 लिख के आप इसका गुणनखंड निकाल लेना, 5 के घाते 5 आएगा। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर 5 के घाते n तो मिल गया, लेकिन 2 के घाते m नहीं मिला, तो 2 की घाते 0 लिख दो ना। 2 की घाते 0 1 होता है, सेम चीज़, और 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के फॉर्म में है, और इसलिए यह एक शांत दशमलव है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिना वास्तविक भाजन किए, यानी कि डिवीज़न नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह भाग दे दो, भाग नहीं देना है। 17/90 जो हमारी परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या, ये अशांत आवर्ती है, आपको दिखाना है। अशांत आवर्ती है, देखना क्वेश्चन नंबर 2 का हल यहाँ पे देख लो। अशांत आवर्ती है तो कैसे करोगे? दिखाना है 17/90, इसका गुणनखंड करो, इसको सरलतम रूप में ले जाओ। 17/90 बराबर 17 का तो गुणनखंड होगा नहीं, 90 का हो सकता है। 90 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? देखो जरा, 2 से 45, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 एकन्ने 3, यानी 90 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5। ये गुणनखंड यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 17 का गुणनखंड हो नहीं पाएगा, 17 गुणे 1 लिख सकते हो, 5 यहाँ से कटने वाला है नहीं, यानी कि हर में हमें क्या मिला? हर में हमें मिल गया 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5। और ये देखो, अगर हमें शांत आवर्ती चाहिए तो 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, हर में केवल यही होना चाहिए। हर में 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, अगर ये है तो पक्का है वो शांत
उसका दशमलव प्रसार होगा। अगर इसके अलावा हर में कुछ भी और आ रहा है तो पक्का है वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। और इसका हर देखिएगा 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, इसके अलावा 3 के घाते 2 एक्स्ट्रा मिल गया, ये इसके बराबर नहीं है। अतः यहाँ से कह सकते हो कि अतः 70/90 अशांत आवर्ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। ये पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया कि अगर हर में 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n मिलता है तो वो शांत है, अगर उसके अलावा हर में कुछ भी और मिल जाता है तो वो अशांत है। यहाँ पे जो है हमको 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n तो मिला, लेकिन 3 के घाते 2 एक्स्ट्रा मिल गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये है तो पक्का है ये शांत नहीं है, अशांत है, हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हर बराबर नहीं है इसके, अतः ये अशांत आवर्ती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखना, जब लिख दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि, 4 नंबर का सवाल है भाई, 4 मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स का 4 नंबर में ये आता है कि अगर इसने लिख दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन, ये आपको आता होगा। वैसे मैं एक बार अभी करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, नहीं तो बैठे बैठे आप वीडियो को पॉज करके खुद से लगाओ, देखो आपसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। तो पहले तो हमारे पास नंबर कौन कौन सा, 6 और कौन सा है भाई 72 और कौन सा 120। तो 6 का गुणनखंड करो, 2 तिक्का 6, 72 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 12 12 12 और 12 तिहाई 36 दूना 72, ये हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 24 तिहां 72, बिल्कुल सही। 120 का गुणनखंड करो। तुम अगर नहीं कर पाते हो ना तो ऐसे कर लिया करो, 120 का ऐसे 2 से 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15 हो गया, फिर 3 से, फिर 5 से। 2 3 बार आया तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हो, फिर 3 और 3 और 5, 3 गुणे 5, 2 दूने 4 दूने 8 24 25 120। ठीक है, ये सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें जो HCF और LCM निकालने हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने हैं। पहले गुणनखंड करो। अब हमें क्या चाहिए, HCF अगर निकालना है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये निकालते समय आपको ध्यान देना है, इन तीनों में ऐसे नंबर्स को लिखना है जो इन तीनों में कॉमन हो, और सबसे छोटी घात उसकी लिखनी है, सबसे छोटी घात, सबसे कम से कम जो कॉमन। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक बार 2 तीनों में कॉमन हो गया तो 2 की घाते 1 गुणे सबसे छोटी घात, ज़्यादा नहीं लिखना है। और 3 देखना, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक ही बार है, हमें सबसे कॉमन चाहिए 3, 2 गुणे 3। इसके अलावा देखो बाकी का ये जो 2 है वो इसमें नहीं मिलेगा, ये जो 3 है वो इसमें नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी और मिनिमम हमें, मतलब सबसे कम घात वाले चीज़ों को कॉमन अगर ढूंढ के लिख दोगे तो HCF निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास एक तो 2 सबसे कम कॉमन में है और एक बार 3 है, और 5 तीनों में नहीं है तो नहीं लिखना है। 2 और 3 कॉमन मिला तो 2 3 दूना कितना आ गया, 6। यहाँ पे आगे कोई भी गुणे और नहीं आएगा क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ गया। और LCM में इसी का उल्टा होता है, LCM अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम कॉमन देखना पड़ेगा, मैक्सिमम। बेहतर अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसको देखो और अच्छे से, कैसे, ये 2 गुणे 3 रहने दो, इसको लिख सकते हो 1 2 3, इसको लिख सकते हो तुम 2 की घाते 3 गुणे 3 के घाते 2, और इसको लिख सकते हो 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। अब मैंने क्या कहा, सबसे कम घात वाली संख्या जो तीनों में हो वो HCF में, तो 2 की घाते 1 तीनों में मिल जाएगा तो 2, और 3 तीनों में मिल जाएगा तो 3, 5 नहीं मिला, कहानी खत्म, HCF खत्म। LCM में क्या करना है, मैक्सिमम पावर वालों को लिखना होता है, मैक्सिमम पावर वालों। जैसे 2 की कितनी घातें, मैक्सिमम कितनी घात मिल रही है, तीनों में देखो मिला के
इसमें एक ही मिल रहा है लेकिन इसमें 3, इसमें 3, तो 2 की घाते 3 तुम लिख दो यहाँ पे गुणे 3 को देखो, यहाँ 3 पे 1 ही मिल रहा है, 3 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 1 मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितना मिला, 3 पे 2 मिला, तो 3 पे 2 लिख दो गुणे। और कौन सा नंबर बच गया, 2 3 तो हो गया, 2 3 तो हो गया, 5 बच गया। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 फिर भी एक बार है तो उस 5 को भी लिख दो। अगर ये मैक्सिमम इसकी कहीं 5 की घाते 2, 5 की घाते 3, 5 की घाते 4 होता तो 5 की घाते 4 भी पूरा का पूरा वहाँ पे क्या करते, लिख देते। तो इसको आप गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8, गुणे 3 त्रिका 9, गुणे 5, 9 8 72 और गुणे 5 बराबर 5 दूनी 10, 360। कितना आ गया, 360। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, पहले गुणनखंड करना है, मिनिमम जो सबसे कॉमन है उसको खोज के लिख दोगे तो उसका मौसपा निकल जाएगा, और मैक्सिमम जो सब में है, जैसे 2 है 2 की घाते 6, 3 है 4 अंक होती, 5 अंक होती, 6 2 की घाते 6, सबसे ज़्यादा वाला लिखो, 2 की घाते 8 मिल जाती तो 2 की घाते 8, जो सबसे ज़्यादा है उन नंबर्स को, और जो बच गया जैसे 5 है वो इन तीनों में नहीं अकेला है, तो इस अकेले को 5 को यहाँ लिख दो। ठीक है, तो नंबर कोई भी छोड़ने नहीं है, सारे नंबर आपको वहाँ पे लिख देने गुणे के फॉर्म में, और फिर सबका गुणा कर लेना है, वो लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं, बना लेना इसको। ठीक है, और शायद ये आपने किया भी होगा, अब तक आप स्कूल में इतने दिन तक और कोचिंग ट्यूशन वगैरह जाते हो, पढ़ के आए हो, तो ये एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, बहुत ईजी है। मैं इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, बस मैं आपको रिवाइज कर, प्रैक्टिस सेशन कौन सा हमारा, प्रैक्टिस, केवल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये भी मस्त क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चौथा, इसको भी कर लेते हैं। एक खास बात बताऊं तुम्हें, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, और जो पहली यूनिट है, जो आपके गणित की पहली यूनिट है, उस यूनिट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में छपने की उम्मीद है जिनके, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट 1 हमने खत्म कर लिया। इकाई 1 के वो महत्वपूर्ण 5 नंबर के सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ऑब्जेक्टिव और वो सब मिला के 2 नंबर में, लघु में, अति लघु में या दीर्घ में, सब मिला के, तो ये बेस्ट जो इनके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो यहाँ पे आज की क्लास के बाद एक क्लास और आएगी जो कि कल होगी, वो कल की क्लास कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस 1 2 3 और कल वाली लेके 4 क्लास में पहली यूनिट के सभी बेहतरीन सवाल एकदम अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिया गया, समझा भी दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिली होगी। अटेंड कर लोगे, पहली यूनिट से परीक्षा में आने वाला कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो चीज़ों की, और ऐसे सवाल जो आपकी किताब में दिए हुए हैं उन पे और ज़्यादा दबा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बनाओ उसको। कहता बिना वास्तविक भाजन, देखो भाग नहीं देना है, बिना वास्तविक भाजन के दिखाना है कि परिमेय संख्या, इसका हल कर लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या हमारे पास 31/2 की घाते 2 गुणे 5 के घाते 3 का दशमलव प्रसार शांत है, दिखाओ कि शांत है, और इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, वो भी भाग दिए बिना, भाग देना ही नहीं है, तो भाग नहीं देंगे। पहले देखो 31 अब इसका पहली बात तो इसका सरलतम रूप में इसको ले जाओ तो 31 का गुणनखंड होगा नहीं, 31 ही रह जाएगा, ये 2 की घाते 2 गुणे 5 के घाते 3, यही इसका जो है ये सरलतम रूप है, सरलतम रूप है। अब इसका जो हर है इसको देखो, 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3, ये बराबर है 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के, और हर में अगर 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n मिल जाए, इसके अलावा कुछ भी ना हो, तो वो दशमलव कैसा होता है, यहाँ पे चूंकि लगाओगे, चूंकि ऐसा है इसलिए लिखोगे कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद एक चीज़ और करते हैं, एक और चीज़ है हमारे पास, वो क्या है, दशमलव रूप में बदलना है, वो भी बिना भाग दिए। तो देखो दशमलव रूप में ले जाऊंगा मैं इसको बिना भाग दिए, 31/2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 है। ठीक है, अब 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 को अगर ध्यान से समझो तो 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये 2 पच्चे 10, 10 दहा में 100, 1 5 बच गया, अगर एक ठो 2 और मिल जाता तो 5 दूनी 10 हो जाता, यानी 100 की जगह पे 1000 हो जाता। भाग नहीं देना पड़ता, आराम से 3 अंक गिन के दशमलव लगा लेते और हमारा ये जो दशमलव रूप में है वो परिवर्तन हो जाता। तो यानी कि 1 2 की कमी पड़ रही है इस हर में, जैसे 5 की घाते 3 है, 2 की घाते भी 3 होती तो वो 10 की घाते 3 बन जाती और फिर हमारे लिए आसान हो जाता। तो हम एक काम करेंगे, ये 31/2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 3 है, 1 2 की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ 1 2 से नीचे गुणा
और एक 2 से ऊपर गुणा कर देता हूँ। भाई 2 से ऊपर, 2 सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भिन्न के ऊपर, परिमेय संख्या के ऊपर। तो ये 31 गुणे 2, एक काम करो गुणा कर ही दो ना, 31 दूनी 62 और बटे, अब 2 से जब गुणा कर दोगे तो 2 की घाते 3 हो जाएगा, 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते भी 3 है। इसको चाहोगे तो 62 बटे 2 गुणे 5 और दोनों की घाते मिला के 3, क्योंकि दोनों पे 3 घात है तो होल पावर 3 कर दो। 5 दूना 10 होता है, बराबर में क्या लिखोगे 62 बटे 10 के घाते 3, बराबर में क्या लिखोगे 62 बटे 1 लिख के 3 जीरो। और ये भाग नहीं देना है, सिंपल रूल कहता है कि ये हटाओगे तो 3 अंक पे दशमलव आ जाएगा, 62 तो 1 2 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पे तुम लगा दो दशमलव, तो ये तुम्हारा दशमलव रूप में परिवर्तन हो गया, ये तुम्हारा आ गया आंसर बिना भाग दिए। देखो कैसे हो गया। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना रहो, जैसे मैंने तरीका बताया है। जिस बच्चे को जो मैथमेटिक्स में वीक होगा, जिससे नहीं बन रहा होगा ना, एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, रिवीजन क्लास है। मैं बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ से जैसे तुमको थोड़ा बहुत आता होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ से तुम्हारा दूर हो जाएगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उनसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और बाकी सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा चैनल। अगर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वीडियोस लगातार जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तब तक आती रहेंगी, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कर दो, ताकि आपका भला और सबका भला हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।